Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इनके बारे में आज हम देखेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो इसमें क्या किया जाता है, इकोनॉमिक फिनोमेना को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू जजमेंट। किस में किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव में। बट पॉजिटिव में क्या है, यही तो डिफरेंस है कि इसमें बिना किसी जजमेंट के क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है किसके, इकोनॉमिक्स के बिहेवियर को। बट इसमें नॉर्मेटिव में क्या होता है, इसमें जो है एनालिसिस किया जाता है इकोनॉमिक के बिहेवियर को, कैसे कि वो गुड है या बैड है, और उस पर क्या लिया जाता है, एक्शन भी लिया जाता है। बट इसमें क्या है, ये बिहेवियर जो है अंडरस्टैंड किया जाता है विदाउट मेकिंग जजमेंट, बिना किसी जजमेंट के। देखो इतने सारे एग्जाम्पल भी दे रखे, अब कोई जजमेंट नहीं लगानी है ना। तो इसमें देखो, डज अ करेंसी डिवेल्यूएशन फ्यूल इन्फ्लेशन। तो अब इसने कोई जजमेंट थोड़ी लगाया है कि कोई एक्शन थोड़ी ले रहा है, इसमें सिर्फ पूछ रहा है। फिर क्या है, आर ऑयल प्राइसेस कंट्रीब्यूटिंग टू अ जीडीपी स्लो डाउन। फिर से इसमें पूछ रहा है ऑयल प्राइसिंग के बारे में। फिर डिस्पोजेबल इनकम के बारे में कि कितना डिक्लाइन है 15% ओवर पास्ट 4 ईयर्स। एंड फिर डिस्पोजेबल इनकम की डिमांड कितनी फॉल हो रही है, ये सब। राइजिंग टैक्स ऑन बियर, नेगेटिव इफेक्ट कितना हो रहा है। तो ये सब क्या है भाई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जिसमें जो है इकोनॉमिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है विदाउट मेकिंग जजमेंट के। तो ये है हमारा। और क्या है इसमें, ये इसका जो फोकस होता है ना, फोकस इसका होता है किस पे, फैक्ट पे, फैक्ट डाटा, और कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इंटरेस्ट रेट लगा लो, अब इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जिससे क्या है, अब ये इंक्रीज हो रहा है मीन्स क्या होगा, जो कंज्यूमर पे स्पेंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो ये क्या है कि एक कॉज है, दूसरे का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। बट मेन चीज़ क्या है कि ये अंडरस्टैंड किया जाता है विदाउट एनी जजमेंट के। बट नॉर्मेटिव में क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक बिहेवियर को इवेल्युएट किया जाता है कि ये गुड है या बैड है। अगर कुछ भी बैड है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। जैसे हायर एजुकेशन फ्री करनी चाहिए, शुड बी फ्री। शुड का मीन्स इसमें शुड ज़्यादा यूज़ होता है, मीन्स नेसेसरी है, ये चेंज एक्शन लेना है। फिर है शुड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स भी सब्सिडाइज्ड करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम, बूस्ट करनी है, मीन्स ट्राई मस्ट है। फिर क्या है, बेसिक हेल्थ केयर सिटीजन के लिए फ्री। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर हार्मफुल दैन इन्फ्लेशन, मिनिमम वेजेस वगैरह का। सो ये सब क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये शो कर रहा है कि कैसे इकोनॉमिक बिहेवियर को इवेल्युएट किया जाता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। सो ये है। और क्या इसमें, इसका में पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें इसका जो मेन मोटिव होता है ना, ये सोशल वैल्यूज़ और पर्सनल वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है ये। और क्या होता है इसमें, शुड भी, एक वर्ड तो अगर शुड आ गया ना, तो मीन्स ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, मीन्स ये मस्ट है, करना ही है। और क्या है, ये जो है वैल्यू बेस्ड होता है। बट पॉजिटिव क्या होता है, ये वैल्यू बेस्ड नहीं होता, ये फैक्ट बेस्ड होता है। ये रहा, क्या होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। और ये क्या होता है हमारा, डिस्क्रिप्टिव। बट ये क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव। एंड ये डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी। तो ये है आज का डिफरेंस दोनों के बीच में कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है।